Good afternoon students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed exercise 7.5 and now today we are going to start exercise 7.6. This is the last exercise of chapter 7. So let's begin with the question number first. Solve. अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें एडिशन करना है या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करना है, उनको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट इज a 2/3 एंड 1/7 इनको हमें ऐड करना है. अब यहाँ पे दोनों में ही जो है जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है. अभी तक हमने जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए थे उसमें डिनोमिनेटर जो होता था वो सेम होता था, या फिर सपोज 1 होता था जैसे 1/1 -2/3. सपोज ऐसा कुछ हमें मिलता था सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए, तो हम क्या करते थे, सपोज कर लेते थे अपॉन 1, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता नंबर के नीचे और हमें डिनोमिनेटर सपोज करना होता तो हम अपॉन 1 लिख देते हैं. और फिर ये जो 1 होता था इसको हम 3 के इक्वल करने के लिए क्या करते थे, 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा डिनोमिनेटर जो होता था वो सेम आ जाता था. बट अब ये वाले जो केस है इसमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है. अब हम क्या करें, 7 को 3 बनाया, 3 को 7 बनाया. अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जब हमने कंपेयर करने वाले क्वेश्चन करे थे, जब हमने फ्रैक्शन को कंपेयर किया था, ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है या स्मॉलर है, तब हमने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर थे उनको सेम करने के लिए हमने उनका एलसीएम लिया था. सो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7. सो रफली हमने 3 एंड 7 का एलसीएम ले लिया. आप अपने रजिस्टर में भी रफ वर्क जो है वो शो करेंगे, जो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वो भी शो करेंगे. सो 3 1 3 7 7 1 7 3 into 7. So LCM क्या आया, 3 into 7 is 21. So LCM आया 21. मतलब अब जो हम डिनोमिनेटर है उसको हम 21 बनाएंगे. तो 2/3 इसको हमने डिनोमिनेटर को जो है 21 बनाया, तो हमने क्या किया, 3 का इंटू हम किससे करेंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 21 आ जाए. सो 3 का इंटू करेंगे हम 7 से, 3 7 से 21. अगर हमें कभी समझ में नहीं आए हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, सो ये जो 21 है 21 का डिवाइड कर दो 3 से. 21 का डिवाइड कर दो 3 से. अगर ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है कि किससे मल्टीप्लाई किया है, सो आंसर क्या आएगा, 7. सो 3 into 7 is 21. अब डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी होगा. सो 2 into 7 is 40. नाउ 1/7. अब 7 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि आंसर 21 आए. सो 7 into 3 is 21. अब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी होगा. सो 1 into 3 is 3. सो अब हमारा आंसर क्या आया, 14/21 प्लस 3/21. अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया. सो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. अब हम एडिशन कर सकते हैं. सो 21 डिनोमिनेटर 14 प्लस 3. So 14 plus 3/21. So 14 plus 3 is 17. 17/21 is the answer. 17/21. Now next is B. 3/10 plus 7/15. Again यहाँ पे हम जो है LCM लेंगे. So LCM of 10 and 15 is, हमने 10 और 15 का LCM लिया. सो फर्स्टली 2 की टेबल से होगा, 2 5 10, 15 एज इट इज आ गया. नाउ 3 की टेबल से 5 एज इट इज आ गया, 3 5 15. नाउ 5 की टेबल से 5 1 5, 5 1 5. सो 2 into 3 into 5. सो एलसीएम क्या है, 2 3 6, 6 3 30. एलसीएम क्या है हमारा 30. सो अभी जो 3/10 है इसका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 30 आ जाए, 3 से. 10 into 3 is 30. अब न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3. 3 into 3 is 9. Now 7/15. अब 15 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि आंसर 30 आए. 15 2 30. So 15 into 2 is 30 and 7 into 2 is 40. So ये हमारा आंसर इसका क्या आया,
9/30 प्लस 14/30। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है इसमें सेम आ गया, हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो 39 प्लस 40, 9 plus 14 is 4, 9, 10, 11, 12, 13, 1 carry 2, 23/30. So answer is 23/30. Now next is H, 5/6 minus 1/3. अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम LCM लेंगे, LCM of 6 and 3 is, so हमने 6 and 3 का LCM लिया, 2 3 are 6, 3 as it is आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, so 2 into 3, LCM क्या आया, 2 into 3 is 6, so LCM क्या आ गया 6। अब ये तो 5/6 है, अब ये जो 1/3 है इसको हमने 6 बनाया है, सो 3 का इंटू हम किससे करेंगे कि आंसर जो है हमारा डिनोमिनेटर में 6 आए, 3 into 2, 3 into 2 is 6। अब 1 का इंटू भी 2 से करेंगे, सो दिस इज 2, 2/6। सो ये क्या हो गया हमारा 5/6 माइनस 2/6। अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया, सो 6, 5 minus 2, 5 minus 2 is 3, 3/6। अभी जो 3/6 है ये हमारा आंसर आ गया, बट ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 3 के टेबल से रिड्यूस हो सकता है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, सो आंसर क्या आया 1/2, बिकॉज जो आंसर होता है उसको हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज I, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब जैसे हम कभी जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो भी 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 कितने भी, ऐसे कितने भी फ्रैक्शंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम एलसीएम किसका लेंगे 3 4 एंड 2 का, सो एलसीएम ऑफ 3 4 and 2 is 3 4 and 2, so 2 की टेबल से किया पहले हमने 3 as it is आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 से 3 as it is आ गया, 2 1 जा 2 and 1, now 3 से 3 1 जा 3, 1 as it is आ गया, so क्या हुआ 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, so LCM क्या है हमारा 12। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, मीन्स जो डिनोमिनेटर था उसको हमने 12 बना लिया। कैसे 3 का इंटू हम किससे करेंगे कि आंसर 12 है, 3 into 4, 3 into 4 is 12। now 4 का भी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, सो 2 into 4 is 8, now 3/4। फोर का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है 12/3 से, 4 3 जा 12, सो न्यूमरेटर में भी 3 into 3 is 9, नाउ 1/2। अब 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6 से, 2 6 जा 12, सो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 1 into 6 is 6, सो अब ये सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया सब में, सो 12 8 प्लस 9 प्लस 6, सो 8 प्लस 9 is 17 and 17 प्लस 6 is 23, so 23/12। अब 23/12 है, ये तो सबसे लोएस्ट फॉर्म में ही है, बिकॉज 23 और 12 जो है किसी भी सेम नंबर से रिड्यूस नहीं होंगे ये वाले नंबर्स, सो आंसर इज 23/12। नाउ नेक्स्ट इज K, 1 1/3 प्लस 3 2/3। अब ये हमको जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सो मिक्स फ्रैक्शन में भी हम जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सो इसको हम रफ वर्क में करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व लिख देंगे। सो ये क्या दिया हुआ है 1 1/3 इस प्लस 3
2/3। इसको हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखा, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का और जो होल दिया होता है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर जो न्यूमरेटर होता है उसको करते हैं हम ऐड, इसको करते हैं हम ऐड और इसका करते हैं मल्टीप्लाई। सो 3 into 1 plus 1 upon डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है। सो ये क्या हो गया 3 into 1 3 plus 1 upon 3 कितना होगा 4/3। सो ये तो आ गया हमारा 4/3 प्लस, अब ये वाला जो है इसको हमने सॉल्व किया। सो 3 3 is 9, 3 into 3 plus 2 and denominator as it is आ गया। So 3 into 3 is 9, 9 plus 2/3, 9 plus 2 is 11/3। So ये वाला जो हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ गया 11/3। अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम है, सो हमको डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख देंगे हम क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो एलसीएम लेने की नीड नहीं है। सो 4 plus 11/3। सो आंसर क्या आया 11 plus 4 is 15, 15/3। अब ये जो 15/3 है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 is 3 and 3 5 is 15। सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 5/1, और अगर अपॉन 1 है डिनोमिनेटर में तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, सो इसको हम ओनली 5 लिख सकते हैं। So 5 is the answer. Now next is L. 4 2/3 plus 3 1/4। अगेन ये क्वेश्चन भी हमको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 2/3 plus 3 1/4। सो इसको हमने सॉल्व किया 3 into 4 plus 2 and denominator as it is आ गया। So 3 into 4 is 12, 12 plus 2/3, 14/3। सो इसको हमने अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 14/3 प्लस, अब इसको कन्वर्ट किया हमने, सो 4 into 3 plus 1 and denominator as it is आ गया। 4 into 3 is 12 plus 1/4, 4 into 3 is 12 and plus 1, so this is 13/4। क्या करते हैं हम अगेन जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं होल जो हमको दिया होता है नंबर उससे, और जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर जो है वो ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। सो इसका क्या आंसर है 13/4। अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, सो एलसीएम ऑफ 3 and 4। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर रही हूँ लगभग 3 and 4 का हमने एलसीएम लिया, सो 3 एज इट इज आ गया, 2 into 2 is 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2 and now 3 3 1 जा 3, so 2 into 2 into 3। एलसीएम क्या आया 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, so एलसीएम क्या आया हमारा 12। so एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। अब यहाँ पे जो 14/3 है इसको हमने कन्वर्ट किया, सो 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि आंसर जो है 12/4 से, 3 into 4 is 12। Now 14 का भी इंटू हम 4 से करेंगे, सो आंसर आया 56, 14 4 is 56। Now 13 को भी हमने कन्वर्ट किया 13/4 को, जिससे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 12 हो जाए। सो 4/2 हम किससे करेंगे 3 से, सो न्यूमरेटर में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 into 3 is 12 and 13 into 3 is 39। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया, सो 56/12 प्लस 39/12। सो 12 जो है कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, सो 56 प्लस 39, 9 plus 6 is 15, 15, 1 carry, 5 plus 3 plus 1 is 9, 95/12। So 95/12 is the answer. I hope this question is clear to you. Now the remaining sums C, D, E, F, G, J, M and N is your homework. So try to do it yourself. And if you have any doubt in any of the question, any of the part of this question, you can ask me.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Sarita bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन. जो सरिता है उसने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने कितना खरीदा 3/4 मीटर. What is the total length of the ribbon they bought? अब हमें बताना है कि दोनों ने जितना रिबन खरीदा उसकी टोटल लेंथ कितनी है. So solution, length of ribbon सरिता bought, सरिता ने कितना खरीदा 2/5 मीटर एंड लेंथ ऑफ रिबन ललिता bought, ललिता ने कितने मीटर जो है रिबन खरीदा 3/4 मीटर. 3/4 टोटल लेंथ ऑफ रिबन. अब टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे जब हम दोनों को ऐड करेंगे. सो 2/5 प्लस 3/4 हम दोनों को ऐड करेंगे. अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे रफ में. सो 5 का और 4 का हमने एलसीएम लिया. सो 5 एज इट इज आ गया, 2 2 4, अगेन 2, 5 एज इट इज आ गया, 2 1 2, नाउ 5, 5 1 5. सो क्या है 2 into 2 into 5, 2 2 4, 4 5 20. सो एलसीएम कितना आया 20. तो एलसीएम आया हमारा 20. अब 2/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो कितना है 20. 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 5 4 20. अब 2 का भी इंटू करेंगे हम 4 से, तो 2 4 8, 3/4. अब 4 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 5 से, जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कितना आ जाएगा 20. सो न्यूमरेटर का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो 3 5 50. अब इसको हम ऐड कर सकते हैं 8/20 प्लस 15/20. अब जो न्यूमरेटर है वो सेम, जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया. सो 28 प्लस 15. सो 8 प्लस 15 इज 23. 23/20 मीटर. सो हमारा आंसर क्या है 23/20 मीटर. आंसर लेंथ ऑफ रिबन इज 23/20 meter is the answer. I hope this question is clear to you. Now question number 3. Nana was given 1/2 piece of cake and Nazma was given 1/3 piece of cake. नैना को जो है कितना केक दिया गया, केक का कितना पीस दिया गया 1 and 1/2, मतलब 1 पीस एंड हाफ पीस. और नज़मा को कितना दिया गया 1 पीस एंड 1/3 पीस. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम. अब हमें बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ केक मतलब दोनों को मिला के कितना केक दिया गया. सो पीस ऑफ केक गिवन टू नैना, नैना को कितना केक दिया गया 1/2. और पीस ऑफ केक was given to नज़मा, नज़मा को कितना दिया गया 1/3. अब हमें बताना है टोटल अमाउंट ऑफ केक. हमें बताना है टोटल अमाउंट मतलब दोनों को साथ में कितना दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे. सो 1/2 प्लस 1/3. अब इसको हम ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड प्लस 1. तो इसको हमने रफ में किया 2 into 1 plus 1/2. So 2 into 1 plus 1/2. 2 into 1 is 2 plus 1 is 3. 3/2. So 3/2 plus 1/3 इस पर लिख गया 3 into 1 plus 1/3. 3 बचा 3 plus 1 is 4. 4/3. So ये हुआ 4/3. 2 का मल्टीप्लाई किया हमने जो होल था, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया हमने जो होल दिया होगा उससे, और फिर जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दिया. अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3. सो हम 2 and 3 का एलसीएम लेंगे. 2 1 2, 3 एज इट इज आ गया 3, 3 1 3. सो 2 into 3 is equals to 6. एलसीएम कितना आया हमारा 6. So 6 is the LCM. अब 3/2 को हमने कन्वर्ट किया. अब ये भी हम रफ में करेंगे. ओके, सो 3/2 को हमने जो डिनोमिनेटर है उसको 6 में कन्वर्ट किया.
सो 2 का इंटू हम किससे करेंगे 3 से। सो ये न्यूमरेटर में भी हम किससे इंटू करेंगे 3 से, तो 3 3 से 9। सो यहाँ पे क्या है हमारा 9/6 प्लस, अब ये क्या दिया होगा 4/3। 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि आंसर जो भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, सो 4 2 8। यहाँ पे आंसर आया 8/6। अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, सो 6 डिनोमिनेटर आ गया 9 प्लस 8। सो 9 प्लस 8 इज 17, 17/6। एंड नाउ 17/6। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, हमको किसमें दिया हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था। अब यहाँ हमारा जो आंसर आया है किसमें है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बिकॉज हमें क्वेश्चन किसमें गिवन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 17/6 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 17 का हमने डिवाइड कर दिया 6 से, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। सो 6 2 12, रिमाइंडर कितना बचा 5। सो ये 2 क्या हो गया होल, 5 जो रिमाइंडर आया वो क्या बन गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहा। सो डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, ये जो 2 था ये हो गया होल, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया न्यूमरेटर। सो आंसर आया 2 5/6। सो आंसर total amount so total amount of cake was given to both of them is 2 5/6. So I hope this question is clear to you. Now question number 4, fill in the boxes. अब यहाँ पे हमें जो बॉक्सेस दिए हैं उसको हमें फिल करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे, बट वहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर था वो सेम था। सो फर्स्ट इज ए ब्लैंक -5/8 इज इक्वल्स टू 1/4। अब जब हमें फर्स्ट वाला ब्लैंक होता है और ये दो नंबर गिवन होते हैं, दो फ्रैक्शन गिवन होते हैं, तब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज ब्लैंक -3 इज इक्वल्स टू 4। मीन्स किसी नंबर में से हमने 3 माइनस किया तो आंसर आया 4। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो ये तो सिंपल है, हमें पता है 7 आएगा, 7 में से हम अगर 3 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 4। बट इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, अगर 3 को और 4 को, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, सो 3 + 4 इज 7। मीन्स अगर हम सेकंड वाले नंबर को और आंसर जो आया है उसको ऐड कर दें तो हमें जो फर्स्ट वाला नंबर है वो पता चल जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो। और ऐसे ही ये ही सेम चीज जो है फ्रैक्शंस में होगी। सो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो हमें ये वाला नंबर पता चल जाएगा। सो 5/8 प्लस 1/4। अब इसको हमने ऐड किया, बट यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो हमने एलसीएम लिया 8 का एंड 4 का। सो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, again 2, 2 1 = 2 and 1 as it is आ गया। So 2 into 2 into 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, LCM क्या आया 8। अब ये 5/8 तो as it is आ जाएगा 5/8। अब ये जो 1/4 है इसको हम डिनोमिनेटर जो है 8 कर देंगे इसका। कैसे, 1/4 अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 8 आ जाए, 4 2 = 8। सो यहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 = 2। सो ये क्या आ गया 2/8। सो यहाँ पे जो है सेम आ गया डिनोमिनेटर। सो 5 + 2, 5 + 2 is 7, 7/8। मीन्स इस ब्लैंक में क्या आएगा 7/8। So 7/8 minus 5/8 is equals to 1/4. So 7/8 is the answer. The next is B. Again इसमें भी हमें फर्स्ट वाला जो है ये ब्लैंक दिया हुआ है -1/5 is equals to 1/2. So हम क्या करेंगे 1/5 और 1/2 को ऐड कर देंगे। So 1/5 plus 1/2.
अगेन यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 5 and 2 का, 5 and 2, 5 as it is आ गया, 2 1 2, then 5, 5 1 5, 1 as it is आ गया, so 2 into 5, 2 into 5 is 10, so एलसीएम क्या है हमारा 10। अब 1/5 को अगर मुझे डिनोमिनेटर चेंज करना है 10 बनाना है, तो क्या करूंगी मैं 5 का इंटू करूंगी 2 से, 5 2 से 10, अब न्यूमरेटर में भी 2 का इंटू करूंगी, सो दिस इज 2/10, सो ये क्या है 2/10 प्लस, अब ये 1/2 को चेंज किया, सो 2 का इंटू किससे करूंगी 5 से, 2 5 जा 10, 1 into 5 is 5, सो दिस इज 5/10। अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया 10, सो 2 + 5, 2 + 5 is 7, 7/10, सो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा 7/10, 7/10 is the answer। The next is C, 1/2 minus blank is equals to 1/6। जब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ब्लैंक दिया होता है और सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम क्या करते हैं दोनों नंबर को ऐड करते हैं, सेकंड वाला नंबर और जो आंसर देते हैं वो। अब जब हमें सेकंड वाला नंबर फाइंड आउट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, 7 minus dash is equals to 4, 7 में से मैं कौन सा नंबर माइनस करूंगी कि आंसर 4 आए, तो 7 minus 3। अब ये 3 कैसे आया, हमने 7 में से 4 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 minus 4, 7 minus 4 is 3। सो जब भी हमें सेकंड वाला नंबर फाइंड आउट करना होता है सब्ट्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं माइनस, सो 1/2 जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें से मैं 1/6 जो है वो माइनस कर दूंगी, तो आंसर आ जाएगा, सो 1/2 minus 1/6। अगेन यहाँ पे 2 and 6 का जो है एलसीएम लिया, 2 1 2, 2 3 6, now 3 1 3, so 2 into 3, एलसीएम कितना आया 6, सो 1/2 को अगर कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर 6 में, सो 2 का इंटू किससे करेंगे 3 से, और 1 का भी इंटू किससे करेंगे 3 से, सो 1 into 3 is 3, सो ये क्या हो गया 3/6 माइनस 1/6, बिकॉज यहाँ पे तो 6 था, तो उसको तो कन्वर्ट करने की नीड है नहीं, सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, सो 3 minus 1, सो 3 minus 1/6, ये क्या हो गया 2/6। अब 2/6 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, सो 1/3 इज द आंसर। सो ये ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे 1/3, मीन्स 1/2 minus 1/3 is equals to 1/6। I hope this question is clear to you, and if you have any doubt in any of the question, you can ask me.